आते हैं चलिए। हे मेरे भगवान! जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि आज मैं सही टाइम पे फ्री हो जाऊँगी और मैं अ, जाऊँगी कहीं, घर से बाहर निकलने का सोचती हूँ, उतने में मेरे सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। मुझे मेरी मेरी नज़र लग जाती है लगता है। आज मैं बोल रही थी ना सुबह कि मैं साईं बाबा मंदिर जाऊँगी, और अब आप विश्वास नहीं मानोगे कि अभी तक मेरे घर का कोई काम नहीं हुआ है, अब पानी आया है और बज रहे हैं 4:30। अब पानी आया है, अब मैं टंकी भर रही हूँ और मशीन मेरे सर्फ़ वग़ैरह डाल चुकी थी, लिक्विड डाल चुकी थी, कपड़े डाल चुकी थी, पर पानी नहीं था, तो वो बंद करनी पड़ गई। तो अब चलाऊँगी मशीन, नहाने जाऊँगी, अब मैं नहाऊँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी खाना। आज सुबह से मैंने खाना तक नहीं खाया। बनाऊँ क्या? कोई भी चीज़ बनाऊँगी धोने के लिए, कुछ करने के लिए मुझे वो तो चाहिए ना पानी, और एक बूँद पानी नहीं। अब मैं वॉशरूम होके आई हूँ, मोटर चला के चेक किया तो पानी आ रहा है, तो आधे घंटे में वो टैंकी थोड़ी भर जाएगी, फिर मेरे सारे काम शुरू होंगे। फिर उसके बाद अब मैं सोचूँ सीधा चाय के साथ ही कुछ मँगा लेती हूँ, या तो वो समृद्ध भी खा लेगा, समोसे-वमोसे मँगा लेती हूँ, क्योंकि अब क्या बनाऊँगी, अब सीधा खाना ही बनाऊँगी ना रात का। सांभर बनाना है, जो सांभर बनाऊँगी, और साथ में मैडम ने बोला है कि मैं चावल नहीं खाऊँगी, मुझे इडली खानी है, तो इडली का सांचा धुलवा लेना। तो अब वो विनीता आएगी, दिन में तो मैंने वापस भेज दिया उसको, सफाई भी नहीं कराई कि क्या ही सफाई करेगी, खाली झाड़ू लगा के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। पोंछे से ही बदबू हटती है ना, थोड़ी स्मेल हो जाती है ना कोको लूना के पोंछों वगैरह की, तो वो फिनाइल का पोंछा बढ़िया सा लगे तभी जाता है। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा ही नहीं है झाड़ू लगाने का, तू रहने दे। अब विजय को सुबह से फ़ोन कर रही थी कि जब कुछ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट वो तो गंद मचा जाए, वो तो अपना काम कर जाए, वो भी भाई साहब फ़ोन नहीं उठा रहा था। अभी जस्ट ये वीडियो लेने से पहले उससे बात की है, तो वो कह रहा है अभी भी मैं 1 डेढ़ घंटे बाद आऊँगा, अभी सर्विस कर रहा हूँ एसी। सीज़न लग गया ना, उसका भी तो मज़े है ना, काम का टाइम है तो ये फालतू के काम थोड़ी करेगा, वो एसी वेसी सर्विस कर रहा है। बस देखती हूँ अब आ जाएगा तो वो तब तक फिर मैं नहा लेती हूँ और कुछ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ मंगा के। तो सोचो समोसा और ढोकला मंगवा लेती हूँ, समोसे सैमी भी खा लेता है, अगर दिया उठेगी तो दिया भी खा लेगी, और ढोकला मैं अपने लिए मंगा लेती हूँ क्योंकि मुझे तो हल्का हल्का कुछ चाहिए। और आज ना काफ़ी सारे नए लोग ऐड हुए हैं और उन लोगों के कमेंट्स भी आने शुरू हुए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे व्लॉग में मुझे कमेंट्स का भी व्लॉग बनाना था, मैंने आज सुबह सोचा भी था कि समृद्ध का फ़ोन आजकल फ्री रहता है तो मैं बना लेती हूँ, पर मैं अभी 1 डेढ़ घंटे से अंजलि से बात कर रही थी, अपने जो ब्रदर है छोटा उसके वाइफ से बात कर रही थी। तो जब जब भी बहुत टाइम बाद किसी से बात करो तो बहुत सारी बातें होती है ना करने के लिए, तो बहुत सारी गप्पे मारी हमने, और अभी जस्ट उसका फ़ोन बंद हुआ है 10 मिनट पहले। पानी आया तो मैंने उसको बोला भाई ना अब रख दे, अब मैं ज़रा अपने काम वाम करूँ, और तू भी बिज़ी हो गई है क्योंकि नवीन घर आ गया था लंच के लिए, तो वो भी बिज़ी हो गई थी। मैं कहा चल ठीक है, बहुत टाइम अच्छा टाइम बात किया हमने, 1.5 घंटा बात की, बहुत अच्छा लगा। सुबह पहले अनु से, मेरी दूसरी वाली भाभी है जिसके घर में गई थी, उससे तो मेरी व्हाट्सएप पे कभी कभार बात होती रहती है, कभी भी वो मैसेज करके छोड़ देती है, कभी मैं करके छोड़ देती हूँ, तो जब जो देखता है वो जवाब दे देता है या आगे बात कंटिन्यू कर लेता है, तो वो तो हमारी कंटिन्यूसली चलती ही रहती है। ऐसे ही अंजलि से है, अंजलि भी जब फ्री होती है, जब वो मन होता है बात करने का, तो मैं उसे मैसेज कर देती हूँ या वो मुझे मैसेज कर देती है, तो हम लोग फिर आगे बात करते रहते हैं कंटिन्यू। ऐसे ही सपना जी के साथ भी मेरा रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कॉल किया है तो सामने वाले को पिक ही करनी है, अगर कॉल नहीं पिक हुई तो हम मैसेज ड्रॉप करके छोड़ देते हैं, सामने वाला अगर मैसेज कर सकता है तो मैसेज कर देता है, और अगर कॉल कर सकता है तो कॉल कर लेता है। तो मैंने उसको मैसेज किया अंजलि को, तो उसने वापसी में मुझे कॉल कर लिया कि वो फ्री थी, तो हमने बात की, 1.5 घंटा हमने बात की है, 1.5 घंटा। और ऐसे हम कहते हैं कि हमारा टाइम पास नहीं होता। ऐसे हो जाता है। सुबह वीना मैम से भी मैंने बात की, थोड़ा सा थोड़ा वो लग रहा था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, क्योंकि एक सब्सक्राइबर नए ऐड हुए हैं और उन्होंने कुछ कमेंट किया था, वैसे तो मैंने उनसे बात कर ली, पर एक होता है ना, क्योंकि वीना मैम मेरी गाइडिंग लाइन है, वो बचपन से मेरी टीचर रही हैं, मतलब स्कूल में भी मेरी टीचर थी और लाइफ में भी मेरी टीचर है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको भी लगता है क्या मैं नेगेटिविटी दिखाती हूँ या मैं मतलब कुछ गलत शोकेस कर रही हूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, तू जो दिखा रही है वो ओरिजिनल दिखा रही है, जो लाइफ में इस वक्त चल रहा है वो दिखा रही है, और ऐसे ही रहे। कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, मतलब उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए समझाया, और मेरे को टचवुड समझ आई उनकी बात, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप किसी से बचपन से सीखते आ रहे हो चीज़ें, तो उनकी बात ना कन्वीनियंटली और इजीली सीख सकते हो, समझ सकते हो। नहीं तो वो जो कन्फ्यूजन होता है ना दिमाग के अंदर, ऐसा करूँ या वैसा करूँ, मैं कुछ भी बनावटी नहीं दिखाती। मैं मतलब कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं हूँ कि अच्छा अब मैं ये डायलॉग बोलूँ, अब मैं ये बोलूँ, वो चीज़ नहीं है। जो नेचुरली जो चीज़ हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं वैसे ही दिखाती हूँ, और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ है उसके दोनों पहलू क्लियर हों, जो भी मैं शो करूँ वो क्लियरिटी के साथ शो करूँ। तो कोशिश यही होती है कि पॉजिटिविटी ही आगे लेके जाऊँ। पर देखो सामने वाले का नज़रिया है, अगर वो उस चीज़ को, आप ग्लास है, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, वो आपके पर्सपेक्टिव पे है कि आप आधे खाली को नोटिस करते हो या आधे भरे को नोटिस करते हो। मैं भरा वाला साइड दिखाती हूँ, मैं कभी भी खाली साइड नहीं दिखाती। और जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना 10-15 मिनट 20 मिनट का जो ब्लॉग दिखा रही हूँ ना, ये 24 घंटे में से
सिर्फ वो साइड है जो अच्छी है। हर किसी की लाइफ उतनी क्लियर नहीं होती जो दिखाई देती है। इसके पीछे जो चल रहा होता है ना मेरी लाइफ में, वो मैं दिखाती भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक फ़िज़िकल टेंशन है, और भी बहुत सारी टेंशनें हैं लाइफ के अंदर जो डे टू डे में डेली मैं झेलती हूँ। इमोशनल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, हर वे में कोई ना कोई इशू आता है, और सबके साथ आता है लाइफ के अंदर, हर किसी के साथ आता है। बस वही है कि आप किस चीज़ को प्रोजेक्ट करना चाहते हो। मैं आपको क्लियरिटी के साथ एक चीज़ बताऊं, आज अगर मैं आपको अपनी पूरी लाइफ क्लियर दिखा दूं ना, क्लियर दिखा दूं, कल के कल मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को कंट्रोवर्सी, मसाला, ये सब चाहिए। है मेरे पास भी मसाले हैं, बहुत सारे हैं, पर मैं अपनी पर्सनल जो लाइफ है ना, अपने जो घर की पर्सनल चीज़ें हैं, मैं वो नहीं दिखाती। मैं वो चीज़ दिखाती हूँ जो दिखाने लायक होती है, जो कुछ सिखा सकती है किसी को मोटिवेट कर सकती है, किसी को कुछ नॉलेज दे सकती है, कोई उस चीज़ से रिलेट कर सकता है। ऐसा नहीं है जो चीज़ें मैं छुपा रही हूँ वो रिलेट करने वाली नहीं है, वो भी हर किसी के घर में होती है, हर किसी के घर में होती है वो चीज़ें, बट वो मैं दिखाना नहीं चाहती। वो दिखा के क्या करूँगी, जो रोज़ कोई ना कोई झेल रहा है, मैं वो दिखाऊँगी जो मैं झेल के, जिससे ओवरकम करके उनको भी कुछ सजेशन दे सकती हूँ। होते हैं ना शरीर के कुछ दाग हम छुपा के रखते हैं, बस वो दाग छुपाए हुए हैं। जो दाग वाली चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, मैं वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो अच्छी होती है लाइफ की। और फिज़िकली तो यार आपको पता है, एक उम्र के बाद फिज़िकल तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी आँख में कुछ, कभी दाँत में कुछ, कभी पैर में कुछ, कभी हाथ में कुछ, कभी कमर में कुछ, कभी गर्दन में कुछ, कभी सिर में कुछ। ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि बॉडी ऐसी है, भगवान ने बॉडी बनाई ऐसी है। मार दिया मैंने ज़ोर से। चलिए भाई, नहाएं धोएं, कुछ काम करें, बड़ी देर हो गई ऐसे पड़े पड़े। आटा भी मैंने पूरा नहीं किया, बस इतना सा आटा जो है वो बचा के रख दिया, उसके बाद में करूँगी। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में, फिर मस्ती करेंगे। इसको खाना खिला दिया, उसको दूध ब्रेड दे दी थी, और अभी चावल भी दिए हैं, इसको खा गई है। और अभी भी देख लो इसकी नज़र यही है कि कोई कुछ दे दो। चलो अंदर, अंदर चलो, ऊपर नहीं चढ़ना, ऊपर नहीं चढ़ना। तो मैंने कुंडी लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये खोल लेता है आजकल ना, सिर मार के खोल लेता है। नीचे बैठना है, ऊपर नहीं चढ़ना। ढोकला मंगवाया था मैंने, फिर एक समोसा भी मंगवा लिया, क्योंकि 3 समोसे पे थोड़ा वो होता है ना, बिल ज़्यादा बन रहा था। फिर एक कूपन लगाया तो पैसे कम हो गए, तो फिर इसलिए मैंने एक समोसा अपने लिए भी मंगवा लिया। और ढोकले में ना 4 ही पीस निकले हैं, तो महंगे महंगे ऑर्डर करवाते हैं। 300 रुपये की चीज़ आई है, 4 समोसे और 4 पीस ढोकले के, और एक पाव भर जलेबी। जलेबी तो आपको पता है ना मुझे कितनी पसंद है, तो जब खुद मंगाना है तो अपनी पसंद की चीज़ें मंगाओ। तो ये ढोकला, हाय पहली बाइट सवेरे से मुँह में। चलिए मैं चाय पी लूँ और खा लूँ कुछ। ये देखिए टीवी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, अब कल करूँगी थोड़ी सी सेटिंग। ये सारा सामान इधर आ जाएगा, और ये बेड को खिसकाने के लिए मुझे 2 लोग चाहिए होंगे, तो अब बस सफाई का काम रह गया। घड़ी में सेल डाल दिया भैया ने, इस घड़ी में सेल भी डाल दिया, और ये फ्रेम लग गया है देखिए। और एक काम और कर दिया इसने, आया था तो ये हैंडी भी लगा दिया। अब मुझे कन्वीनियंट हो जाएगा, बार बार डब्बे में पैक नहीं करनी पड़ेगी। जा रहा है, मेरे को व्हाट्सएप पे लिख दियो वो, ठीक है। चलिए अब काम हो जाता है, उसके बाद रहती है सफाई। अब सफाई करते हैं। फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े, तो मैं बचने जावांगी, उड़ती जावांगी, साइया छुट्टी मैं करती जाऊं। बस आराम से भाई, अपना ही है। बस चलो हो गया, थक गई मैं। हाय इसकी शक्ल इधर से दिखाई, इधर से। उसका मेरा भी दर्द हो गया। नहीं नीचे मुझे नहीं होगा, हाय मेरे मुंह पे चढ़ गया। अच्छा इधर आ, मेरे पास आ जाओ। मेरा भी दर्द है, फिर इसको ना कुछ हो। अटैक
अभी हाथी में टैग चलाएगा। हाँ बस 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 कोको कोको इधर आ। कोको बस कोको आजा मेरे पास। चलो बस। ये ले ले ले। गुड मॉर्निंग। देखिए टीवी मेरे पीछे आ गया है। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। और गुड मॉर्निंग। आज फिर 10:30 बजे हो रही है। नहीं, मैं उठी थी 6:30 बजे और उठने के बाद भी मैंने देखा कोई काम ही नहीं है तो मैं क्या करती, मैं फिर से सो गई। सोई जागी करते करते अब उठी। चलो सबसे पहले चाय में रख चुकी हूँ, देखो साथ साथ ब्रश कर लिया, वॉशरूम हुआ ही तो अब एक गोली भी खा लेते हैं। और खाना बना हुआ है, सांभर चावल बने हुए हैं तो समृद्ध तो वही लेके जाएगा। और ब्रेकफास्ट के लिए मैं सोच रही हूँ अंडे बना लेती हूँ। ब्रेड तो शायद नहीं, ब्रेड मंगानी पड़ेगी। ब्रेड और दूध अभी मंगा दूँ। ये कल सामान आया है, अंडे की ट्रे मंगवा दी, मक्खन आ गया, पर मैं रात को रखना भूल गई तो ये मेल्ट हो रखा है। यार ये बड़ी गड़बड़ है, देखो मतलब अगर मैंने नहीं रखा तो कोई और भी नहीं रखेगा, ऐसे हैं हमारे घर वाले। देखो ये राशन भी आ चुका है, अभी खोला नहीं है मैंने। ओ कहाँ जा रहे हो भैया? ये फ्राई पैन ना लुढ़क जाता है यार। बच गई मैं, 2-3 दिन पहले भी बच गई थी मैं। दूध पानी कहाँ से, पानी बंदे नहीं हो रहा, तो क्या अटक रहा है। तो चलिए फिर चाय वाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दिनचर्या तो शुरू हो ही चुकी है, आपको पता ही चल गया। अब ये भैया आते थे ना जब वो पेड़ पौधे वाले गमले वाले, मेरे पास इतने पौधे थे, इतनी सी बालकनी थी जितना जहाँ पे वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन पहले अंदर कमरे में थी तो इस एरिया में ही मेरे 10-15 गमले लगे हुए थे, और बड़े बड़े गमले। और अभी नीचे मैंने एक कड़ी पत्ता का, जो मेरे यहाँ पे गमला था मनी प्लांट का, वो मैंने नीचे करवा दिया ना, तो उसमें मैंने कड़ी पत्ता लगवाया। किसी ने पानी नहीं दिया यार उसको, वो सूख गया सारा। ओके नीचे उतरते हैं ये लोग, तो मैं बोलती हूँ बॉटल ले जाओ, मैं थैला टांगूंगी उसमें डाल देना, फिर रोज़ ऐसे ही करना, वो नहीं लेके जाता। स्पेशली मैं जाऊँ या तो देखती हूँ, कुछ हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। वो बीमार भी हो गई थी ना, बीच में चलना फिरना ही मुश्किल था, तो नीचे उतरना तो और भी मुश्किल था। ड्रामे बच गया है मेरी। चलिए आते हैं। खाली गोली, भिंडी धो दी, अंडे बॉईल करने रख दिए। काम शुरू कर दिया है मैंने, ये देखिए सामान सारा हटा दिया है, रैक निकाल दिया है, बाहर रख दिया है। अभी शू रैक वो विनीता आएगी तो फिर वहाँ से यहाँ करवा दूँगी। उससे पहले मुझे ये सारी सफाई करवानी पड़ेगी। अलमारी के पीछे बहुत गंदा है, ट्यूब के ऊपर बहुत गंदा है, पंखा गंदा है, इवन ये रिंग्स जो बने हुए हैं ना, रिंग्स के ऊपर भी बहुत गंद लगा हुआ है। दीवारें तो दिया ने कर दी, इधर की सारी दीवारें कर दी, ये दीवार रह गई है पर यहाँ पर हाथ नहीं जाएगा, तो वो जाले उतारने वाला डंडा होता है ना, उससे करवाऊंगी विनीता से। और ये देखो ये मेरे कमरे की हालत है। अब ये एक बार यहाँ का सामान सब हटेगा तो पता चलेगा कि बेड कितना इधर करना है, तो फिर बेड करवाऊंगी। ये यहाँ से हट चुका है और वहाँ पे लग चुका है, अभी बस बेड रह गया और ये वाला सामान जो है वो रैक में डलेगा। तो अब रैक का जब तक बेड इधर नहीं होता मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रैक कहाँ रखूँ, तो सोच रही हूँ उसके पीछे ही रख देती हूँ, वहाँ पर है जगह, वहाँ पर आ जाएगा। तो पोछा लगवा के तो मैं यहाँ पर रख दूँगी रैक। और ये ऐसे यहाँ पे ये दरवाज़ा ऐसे अटक जाता है, तो दरवाज़ा उसके आगे आ जाएगा, तो वो भद्दा भी नहीं लगेगा, गंदा नहीं लगेगा। और ये सेटीज़ जो हैं तब डिसाइड करूँगी जब ये बेड इधर खिसक जाएगा। अब बेड अकेले विनीता और मेरे से तो होगा नहीं, है विनीता? बेड का क्या करें? अभी कहाँ से खिसकाएंगे, और हमारे बस की नहीं है अकेले दोनों के। संडे को करवाएंगे, सैमी होगा, सैमी के एक दोस्त को बुला लेंगे या बाहर रिक्शा वाला कोई पकड़ लेंगे, तो इसको खिसकवाएंगे इधर, तब बाकी की सेटिंग तब होगी। फिलहाल मैं सोच रही हूँ वो रैक जो बाहर पड़ा है ना, उसको ये दरवाजे के पीछे आ जाएगा, छुप भी जाएगा, है ना, दिखाई भी नहीं देगा। फिर ये आज ये रैक ही संभालती हूँ, ज़्यादा मैं भी नहीं करती। पोछा इसमें ये तो मैं लगी हुई थी, साथ साथ मैं व्लॉग देख रही हूँ। और ये थैलियाँ कूड़े की आ गई थी। हाँ मैंने डेटॉल वो डाला, लिक्विड एंटीसेप्टिक, बहुत सारा, आधी शीशी डाल दी मैंने, अच्छे से हो जाएगी। इसको हटा ले। मैं कर रही हूँ थैलियाँ रोल, तय लगा के अपना उसमें डालती हूँ क्योंकि ख़त्म हो गई हैं। काम इतने सारे होते हैं और घर वालों को पता नहीं चलता ये काम कैसे होते हैं, ना विनीता? जो छोटे छोटे काम हैं वो तो गिनती के ही नहीं होते,
और कहने वाले कह जाते हैं कि औरतें घर में करती क्या है, काम वाली काम करके चली जाती है, बर्तन सफाई तो वो करती है, तुम्हारा काम ही क्या होता है, सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है। ये उधर कर, इधर भी लगा दे बेटा, इधर लगा दिया, ठीक। बन्नी पे भी ले ले बेटा, वो देख सफ़ेदी के दाग अभी तक पड़े हुए हैं ये, हाँ ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ पे ये देखिए साफ़ हो गया ना, ऊपर भी है देख वो दाग, एक दाग ये, हाँ ये भी साफ़ हो जाएगा, ये वो उसका स्टूल का लग गया, ये देखिए यहाँ पे भी आ रहे हैं दाग, ये बारिश का पानी आ रहा है क्या यहाँ पे, ये देख साफ़ होने वाला है ये ऊपर से तो मैंने कर दिया सारा, यहाँ पे बॉल के निशान थे ना सेमी की, वो सारे तो मैंने कर दिया ऊपर से। ये देखिए वॉशेबल इसीलिए लिया है, ये देख, ओ हो, ये तो मैंने देखा ही नहीं पर्दे के पीछे, एक बार में नहीं होगा, विम से मारना पड़ेगा ये। चलो जी काम करवा लेते हैं, पहले सफाई अच्छे से हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी काम पे लगते हैं और ये सामान संभालते हैं। ये रैक आ गया है यहाँ पे और इजीली दरवाज़ा भी बंद हो रहा है, देखो ऐसे आ जाएगा दरवाज़ा, तो ये साफ़ सुथरा लगेगा, मतलब गंदा नहीं लगेगा। मुझे लग रहा था कि ये रैक वहाँ ना रख के मैं इधर या इधर कहीं रखूँगी, पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो रैक वहीं पे ठीक लगेगा क्योंकि ओपन है ना। और ये क्या करती है लूना, कपड़े निकालती है बार बार, तो अभी मैं इसको अच्छे से सेट करती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए अब किचन विचन तो मैं बाद में संभालूंगी, अब मैं थोड़ा थक गई हूँ तो किट करके रो रखी है, तो बस अब ये मैंने ऐसे कर दिया है फ़िलहाल के लिए। ये मैली है, ये धोने में जाएगी। एक मैट नहीं मिला मुझे, एक जो खाना खाने वाला मैट है ना, वो पता नहीं कहाँ है, वो मिला नहीं मुझे इन सामानों के अंदर, पर जो एक गुमा हुआ था वो मिल गया है, वो गया दूसरा वाला। तो अब ये सामने की जगह ऐसी हो गई है, वो दरवाज़ा ऐसे हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा दरवाज़ा, अटकेगा भी नहीं कहीं पे, वो चीज़ छुप जाएगी सारी। ये टेबल अभी मैं सेट करूँगी, जब बेड इधर हो जाएगा फिर करूँगी, क्योंकि अभी कपड़े भी नहीं है ज़्यादा प्रेस वाले, तो अभी बिछाने की ज़रूरत नहीं, बाद में देखेंगे। और ये अलमीरा, छोटी अलमीरा, और क्या होता था ना, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पापा दोनों को, लूना कोको को ना स्टिक देते थे इस अलमारी में से निकाल के, शुभ रैक के अंदर रखे हैं, तो वो ना कूदा फांदी बहुत करते थे फिर लूना और कोको। बेड के ऊपर अगर मैंने सेवियाँ, परसों मैंने सेवियाँ बटी हुई थी, 3-4 थालियाँ पड़ी थी, लूना ने सारी सेवियाँ गिरा दी थी, उसके अंदर बाल बाल ना चले जाएँ, कुछ मतलब गंदा ना हो जाए, तो इस चक्कर में ना, और वो काफ़ी टाइम से मेरे को ये था कि बेड बीच में हो जाए, बेड बीच में हो जाए, क्योंकि एक्चुअल स्पेस इसका ऐसे ही बना था। ये इधर एक प्लग है, उधर भी एक प्लग है, पर वो जब से बेड लगाया है ना, वो प्लग का अभी तक ये वाला जो प्लेट है ना, ऊपर का प्लेट तक नहीं लगा, तो ये सेंटर में आएगा बेड। और अब मुझे थोड़ा कन्वीनियंट हो रहा है कि मैं ऐसे लेट के जब टीवी भी देख रही हूँ या बैठ के भी देख रही हूँ ना, तो कंफर्टेबल लग रहा है, वरना जब मैं ऐसे देखती थी ना तो मेरी गर्दन मुझे उचकानी पड़ती थी, ऊपर करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, मैं लेट के भी देख सकती हूँ, बैठ के भी देख सकती हूँ, कैसे भी देख सकती हूँ। क्वाइट हैप्पी विद द डिसीजन, जो सेटिंग चेंज करने का डिसीजन था ओके था। अब कल को अगर हम इसमें काम भी करवाते हैं तो मेरा यही मन है, इसमें ही अलमारी पूरी बन जाएगी इस दीवार पे, तो बहुत सफिशेंट अलमीरा होगी, उस कमरे में भी पूरी अलमारी बन जाएगी। और विनीता ने अभी से नंबर लगा दिया कि भाभी जब ये अलमारी निकालोगे बेचोगे मुझे ही देना, किसी और को मत देना। शू रैक का भी बोल रही है और अलमारी का भी बोल रही है, पर भैया देखेंगे, और भी कुछ हैं लोग जिन्होंने बोल रखा है, तो पहले वो करेंगे। और एक चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, अब मैं इन पर्दों का क्या करूँ, ये तो उड़े उड़े जा रहा है, उड़े उड़े जा रहा है, रुक ही नहीं रहा पर्दा। मुझे लग रहा है मुझे और लंबे 11 फीट वाले पर्दे लेने पड़ेंगे ताकि वो नीचे तक आए, तब वो उड़ेंगे नहीं, पर उड़ेंगे तो वो भी हवा तो पंखे की आएगी। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है भाई, बहुत दिमाग, इसके नीचे कुछ लटकाना पड़ेगा भारी सा, जिससे ये हवा में उड़ के ऊपर ना आए, नहीं तो बेड इधर आएगा ना तो मुंह पे पड़ेंगे किसी के। चलिए अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी एसी चला के, उसके बाद फिर नाश्ते वाश्ते का देखते हैं क्या करना है। क्या करूँ यार, मैं थक गई थी सारा सेटिंग करते करते, उसके बाद थोड़ी डस्टिंग भी तो हो जाती है ना। पंखा साफ़ करवाया, अभी वो रिंग्स रह गए हैं ऊपर के, उन पर अभी जाले लगे हुए हैं, वो नहीं हुए साफ़, तो अब जब नेक्स्ट ये बेड खिसकेगा तो तब मैं वो भी करवा लूँगी। और अब भूख लग रही थी, पर अकेले के लिए समझ ही नहीं आता क्या बनाऊँ। थोड़ा सा सांभर पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ दही आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, सब्ज़ी की सब्ज़ी हो जाएगी, साथ में मैं अपने लिए पराठी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं अपने लिए कुछ भी बनाऊँगी थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा। और वैसे मैंने दिया से पूछा था उपमा बना दूँ, तो कह रही नहीं मेरा मन तो इडली खाने का था, पर सांभर ही थोड़ा सा बचा है, तो फिर इडली का फ़ायदा नहीं है, तो सही सांभर पर बिल्कुल थोड़ा सा है, वो इडली के साथ काम नहीं आएगा।
और वो चाह रही थी कि वो इडली सांभर टिफ़िन में ले जाए। अब वही कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या करूँ। भिंडी तो धो के रख दी थी मैंने सुबह ही, तो वो तो कटेगी फिर बनेगी, तो अभी तो उसको टाइम लगेगा सूखने में, क्योंकि जगह नहीं है ना कहाँ पे सुखाऊँ। ये कोई चीज़ छोड़ती नहीं है। ये देखो सो रही है, बड़ी मुश्किल से इसको अंदर बंद किया है। आपको मेरा चेहरा कम दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ना पर्दा पूरा फिक्स कर दिया है ताकि ये उड़े ना। देखो अब वहाँ पे भी चिमटियाँ वगैरह लगा दी हैं और इधर भी ना चिमटी एसी की तार के साथ फिक्स कर दी है ताकि वो उड़े ना। और वहाँ से भी करूँगी अभी, वहाँ मेरे को तार थोड़ी अंदर दबी हुई है, वो हाथ में नहीं आ रही, तो ज़्यादा खींचूँगी ना तो सारे क्लिप्स निकल जाएंगे। क्या खाऊँ अकेले, क्या खाऊँ अकेले, क्या खाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं जा रही हूँ, दही आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, किचन भी संभालती हूँ, जो बर्तन वर्तन है वो संभालती हूँ। राशन तो आज नहीं खोल रही मैं। ओह, और अभी पूरा राशन आया भी नहीं है, आधा ही सामान ला के दिया इन्होंने। शायद जो लिक्विड वगैरह ये सब जो किचन का और सामान, बाथरूम का सामान मैंने लिखा है ना, वो वाला सामान शायद ये राज मंदिर से या कहीं से लेके आएंगे, तो शायद आज लाएंगे। सुबह से ना बहुत लो फील कर रही थी, बहुत लो फील कर रही थी, तो मैं एक्चुअली ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। तो दिया ना बार बार पूछी, मम्मी क्या हुआ है, मम्मी क्या हुआ है, आपकी तबीयत ठीक है, आपको मम्मी पापा की याद आ रही है, नानू नानी की याद आ रही है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। और वो बार बार क्या हुआ है, क्या हुआ है करती गई और मेरा रोना छूट गया। अब वो मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, और पता ही नहीं किस रीज़न से रो रही हूँ। रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए। वो दोनों बच्चे डर गए, मम्मी हुआ क्या है, क्या हुआ, आपको कोई दर्द हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, बताओ तो सही। मैं कहा तुम जितना और पूछते जाओगे मैं रोती रहूँगी, मुझे छोड़ दो अकेला। कभी कभी होता है ना, अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। बस वही कभी कभी वो दिन आ जाते हैं कि अंदर ना खालीपन हो जाता है, बिल्कुल खाली खाली हो जाता है। अब मैं रो ली, मन हल्का हो गया, अब मैं नॉर्मल हूँ। है दिल दुख रहा है, अभी भी अंदर है वो परेशानी, पर अंदर है। अब मेरे बाहर नहीं आएगी वो। तो मैंने सोचा अब मैं क्लिप लेती हूँ, अब मैं वीडियो लेती हूँ। तो मैं तब आई हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने कि अब फिर मैं किचन में घुसूँगी, फिर कुछ ना कुछ खटर पटर में लग जाऊँगी। पर मुझे ना इंस्टेंट भूख लग रही है। इंस्टेंट भूख का क्या करूँ। दिया 2 दिन से ब्रेड पकोड़े कह रही है बना दो ब्रेड पकोड़े बना दो। तो सोच रही हूँ या तो ब्रेड पकोड़े बना लेती हूँ और बैटर बना हुआ होगा तो शाम को इसको भी बना के दे दूँगी, ये ले जाएगी साथ। अकेले के लिए कुछ मंगवाया भी तो नहीं जा सकता ना, क्या मंगवाऊँ। कल वो 300 रुपये की वो इतनी सी जलेबी, 4 समोसे और ढोकला मंगवाया था। अच्छा हाँ, मेरा ढोकला रखा होगा, वो खाती हूँ। चलो देखा, आप तो हर मर्ज की दवा हो, आपसे बात करते करते सारे सोल्यूशन मिलते हैं। और मैं बार बार बोल बोल के नज़र लगा दूँगी, तू नज़र ना लगे हमारे रिलेशन को। आती हूँ। ये देखो मेरे घर में क्या हुआ है, मेरा पूरा फ्रिज खाली है, मेरा ढोकला चोरी हो गया। मेरे फ्रिज में से मेरा ढोकला यहाँ पड़ा था, ढोकला। जलेबी भी आधी हो रखी है, जलेबी भी गायब हो गई। ढोकला तो कोई खाता भी नहीं है, किसने ले लिया मेरा ढोकला। देखो पूरा फ्रिज दिखा देती हूँ, ढोकले का डब्बा है ही नहीं। तो फिर मैं अपने लिए ऑमलेट बना रही हूँ, फ्रेंच ऑमलेट। ये रहा प्याज, अभी ला रही हूँ शिमला मिर्च। टमाटर नहीं डालूंगी, मुझे टमाटर नहीं अच्छा लगता। ये देखो इस बार शिमला मिर्च कैसी आई है, पिद्दी पिद्दी सी, थोड़ी सी चाहिए मुझे। तो ढोकले का तो मुझे समझ नहीं आया, ढोकला कहाँ गायब हो गया भाई। मेरे 2 पीस पड़े थे ढोकले के, CID बुलानी पड़ेगी अब मुझे। देखो मैं कंप्लेंट तो मैं करूँगी, मेरी पसंद की चीज़ ऐसे बिना पूछे कौन खा सकता है, ये तो मैं सर्च करके रहूँगी। जब मैंने कल मंगवाया था तब तो किसी को खाना नहीं था, तो मैंने अपने हिसाब से मंगवाया था। और अब बताओ मेरा ढोकला चोरी हो गया। अंडा खाना पड़ेगा मुझे, अंडा खाना पड़ेगा मुझे। मुझे नहीं खाना था, नहाने के बाद ना अंडा खा लो फिर जोत वोत नहीं चल सकती। अब मुझे फिर दोबारा नहाना पड़ेगा शाम को, गर्मी है।